हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। तो बेसिकली आज की क्लास में जो हम करने लगे ना, आज की क्लास में हम किस चीज़ को देखेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट क्या है, ठीक है। ठीक है, व्हाट आर ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। बेसिकली ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट हम उनको कहते हैं, कुछ ऐसे एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते हैं जो कि पूरा ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं एचटीएमएल के जो जितनी उनको स्पेस रिक्वायर्ड होती है उतनी ही लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है एचटीएमएल का, ठीक है, वो उतनी स्पेस लेता है। अगर आप इसमें लिखते हैं कि माई नेम इज़ राफी, ठीक है, दोनों ये एक्ट एक ही तरह करेंगे, पर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा। ये पूरी स्पेस लेगा, ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया। यानी पूरी एक लाइन की स्पेस लेगा। जबकि जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं। सॉरी, ये है ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या है, ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये क्या चीज़ है, इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट बेसिकली क्या चीज़ होती है। इनलाइन एलिमेंट जितनी उनको स्पेस रिक्वायर्ड होती है उतनी ही लेते हैं, ठीक है। ये है बेसिकली डिफरेंस ब्लॉक और इनलाइन में, ठीक है। इनलाइन, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम कोड करके देख लेते हैं कि अगर हम इसको वेबसाइट पे देखें ब्लॉक एलिमेंट्स को और इनलाइन एलिमेंट्स को, तो बीच में क्या डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और यहाँ हम कह लेते हैं रीनेम प्रैक्टिस एचटीएमएल के नाम से, ठीक हो गया। प्रैक्टिस एचटीएमएल के नाम से हम बना देंगे और इसमें हम क्या कह देंगे, न्यू विंडो खोल देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस एचटीएमएल अब मेरे पास आ गई। अब मैं इसमें क्या करूँगा, ठीक है, इसको खोलूँगा और ओपन फोल्डर करूँगा सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस प्रोजेक्ट में भी तो जाना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने किस नाम से प्रोजेक्ट बनाया था, प्रैक्टिस एचटीएमएल के नाम से, ठीक है। प्रैक्टिस एचटीएमएल के नाम से मैंने बनाया था, तो अब ये मेरा फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इधर फाइल बना लूँगा, कौन सी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है, ठीक हो गया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अच्छा, अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अब मैं लिखूँगा एचटीएमएल, ठीक है। और फिर कौन सा टैग आएगा, हेड का, ठीक है। हेड के अंदर हमारे पास आ जाएगा टाइटल। टाइटल में मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस एचटीएमएल, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी हेड की क्लोजिंग के बाद, बॉडी, ठीक है। बॉडी में मैं क्या करूँगा कि बॉडी में मैं h1 दे देता हूँ एक, उसमें मैं लिख देता हूँ ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ मैं एक एच आर ऐड कर लेता हूँ। एच आर हम क्यों यूज़ करते थे, एक लाइन ऐड करने के लिए, ठीक है। इसको हम गो लाइव कर लेते हैं, गो लाइव कर लेते हैं इसको। गो लाइव करने पे क्या होगा कि ये देखें ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स मुझे शो करना शुरू हो गया, ठीक है। अब ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट बेसिकली हैं क्या, इनको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने स्टोर इसमें बोर्ड पे ये चीज़ देखी थी कि ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो कि पूरी स्पेस लेते हैं, जबकि इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो कि उतनी स्पेस लेते हैं जितनी उनको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब हम आते हैं इधर, ठीक है। अब हम क्या करने लगे कि अब हम यहाँ लिखेंगे पी, पी में मैं लिख दूंगा माई नेम इज़ राफे, ठीक है। या आप कोई भी अपना नेम ऐड कर लें, ठीक है।
और यहाँ मैं स्पैन का टैग यूज़ करूँगा, ठीक है, स्पैन का टैग, और इसमें मैं क्या लिखूँगा, माई नेम इज़ राफी, ठीक है। आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं इसमें। पी में भी एक ही चीज़ लिखूँगा और स्पैन में भी एक ही चीज़ लिखूँगा, ठीक है। स्पैन बेसिकली एक टैग होता है। स्पैन और पी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको भी बता दूँ कि क्या डिफरेंस है बीच में। स्पैन क्या, मैं वही बता रहा हूँ, आप स्पैन लिखें फिर मैं आपको बताता हूँ पी और आप अपना नाम लिख लें, कोई इशू नहीं। पी और स्पैन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब ये देखें कि माई नेम इज़ राफी, मैंने जब पी लिखा तो माई नेम इज़ राफी आ रहा है, और अगर मैं स्पैन लिख रहा हूँ तो फिर भी माई नेम इज़ राफी शो कर रहा है। इन दोनों में मुझे डिफरेंस कौन बताएगा, इन दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको, इन दोनों में कोई स्पेसिफिक डिफरेंस है। अच्छा, इनका बेसिकली डिफरेंस कहाँ आता है, यही है बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स का, ठीक है। मैं इसको इसको क्लिक करूँगा और मैं चेक करूँगा कि पी कितनी स्पेस ले रहा है, ठीक है, पी कितनी स्पेस ले रहा है, फुल लाइन ले रहा है, तो ये क्या क्या हो गया, ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। जबकि स्पैन जो मैंने यूज़ किया वो क्या कितनी जगह ले रहा है, ठीक है। अब स्पैन क्या, स्पैन का टैग इसलिए यूज़ होता है कि वो उतनी ही जगह लेता है जितनी उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। और स्पैन को हम, स्पैन किस में काउंट होता है, इनलाइन एलिमेंट में, ठीक है। जबकि पी, पी हो गया आपका, H1 हो गया, H2 हेडिंग्स वगैरह, ये किस में काउंट होती है, आपकी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। हमने ये चीज़ पढ़ी कि ब्लॉक एलिमेंट की अगर एग्जांपल देखी जाए, ठीक है, व्हाट आर ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ब्लॉक एलिमेंट्स में हम ये चीज़ बोलेंगे कि ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे हैं, ब्लॉक एलिमेंट की अगर एग्जांपल हम देखें तो इसमें आ जाता है H1, ठीक है, हमारा H1 इसके अंदर आ जाएगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक हो गया। H4 H5 H6 हमारे पास आ गया, डिव भी इसके अंदर हमारे पास आ जाता है, और हमारे पास पी भी आ जाता है, ठीक है। ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ऑल दो ब्लॉक एलिमेंट्स और भी ज़्यादा हैं, ठीक है, पर मेजर जो हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारे मेजर ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो कि एज ए ब्लॉक एलिमेंट काम करते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है, व्हाट आर इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है, व्हाट आर इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट्स बेसिकली हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास इमेज हो गया, बी हो गया, आई हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये टैग्स बी आई स्ट्रॉन्ग अभी हम लोगों ने कवर नहीं किया, राइट, ये मैं आपको बता देता हूँ बी आई स्ट्रॉन्ग इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, और ये यूज़ किस लिए होते हैं। लेबल का टैग हमने कल पढ़ा था, ऐसे ही है, लेबल का टैग इसमें आ जाता है, इमेज, इमेज हो गया, और इसमें हमारे पास आ जाता है स्पैन, तो ऑब्वियसली आ जाता है, पी नहीं आता, पी नहीं, पी आपको अभी तो दिखाया, ब्लॉक एलिमेंट में आता है, ठीक है, डन, चेक कर कैसे करते हैं ब्लॉक का या ओके, गुड क्वेश्चन। इस अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हम इसको चेक कैसे करते हैं, ठीक है। इसको चेक करने का बेसिकली क्या तरीका होता है कि आपके पास ये मोबाइल का जो आइकन आ रहा है ना, आपको याद है रिस्पॉन्सिवनेस का मैंने बताया था आपको, फिर कैसे आपने निकाला, क्या आपने, आपने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। आपको मैंने बताया था रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए हम मोबाइल का करते हैं, ठीक है, और अगर हमने ये चेक करना है कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कितनी जगह ले रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ वाला जो बटन होता है सेलेक्ट एन एलिमेंट, ये वाला, ठीक है, इसको क्लिक करके आप जिस पे भी लेके जाएंगे वो आपको बता देगा कि ये कितनी जगह ले रहा है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट, फिर मेरा शो नहीं जाएगा। आप अपना ब्राउज़र चेंज करके देखें, मे बी शायद तो माइक्रोसॉफ्ट एज ही है, नहीं, ये बेसिकली मेरा जो है वो ब्रेव है, आप क्रोम पे भी इसको चेक कर सकते हैं। सर क्रोम पे करता ही नहीं, गो लाइव पे माइक्रोसॉफ्ट एज भी जाता, सर ये आ तो गया, आपको शो कर रहा है ये, चेक करें, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर, करें, हाँ ठीक है। स्पैन जो है आपकी कितनी जगह ले रहा है, 83.8
तो बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट हमारा ब्लॉक और इसके बाद स्पेस एलिमेंट का। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम इमेज ऐड करते हैं, ठीक है, इमेज ऐड करते हैं तो वो हमारी किस में काउंट होगी? इमेज अगर हम लिखते हैं तो वो हमारी इनलाइन एलिमेंट में आती है, यानी वो उतनी ही जगह लेती है जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, कल आपको याद होगा, कल आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन थे जो हमारी पिछली क्लास थी, पिछला हमारा जो लेक्चर था उसमें एक ये पॉइंट था कि आपको याद होगा जब हम इनपुट फील्ड्स ऐड कर रहे थे, जब हम इनपुट फील्ड ऐड कर रहे थे हमारी इनपुट फील्ड ऐसे आ रही थी, फिर हमारी नेक्स्ट इनपुट फील्ड ऐसे आ रही थी, याद है? ठीक है, आप लोग कह रहे थे ना कि नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आ रही, ठीक है, याद कर लिया था। बी आर करने से आई थी ना, बी आर के अलावा क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि बेसिकली वो थे इनलाइन एलिमेंट। इनपुट क्या चीज़ है? एक इनलाइन एलिमेंट है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब इनपुट की जगह यहाँ ख़त्म हो जाती थी, यहाँ जब जगह ख़त्म होगी उसने जगह बचाने के लिए आगे आगे इनपुट यूज़ कर लिया, ठीक है। पी के बाद अगर हम लिखते हैं तो वो क्या करता है, पी तो इटसेल्फ पूरी एक लाइन ले रहा है, ठीक है, इसी वजह से एलिमेंट दूसरी लाइन में आता था, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया इनपुट क्यों कर रहा था। और बटन भी इटसेल्फ एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है, बटन भी उतनी ही स्पेस लेता है जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को मैंने बताना था बी के टैग के बारे में। बी का टैग हमारा किस लिए यूज़ होता है? बोल्ड करने के लिए, ठीक है। किसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है उसके लिए हम बी का टैग यूज़ करते हैं, जैसे हेलो बोल्ड। फिर ये टैग भी बॉडी में लिखते हैं। जी जी, सारे टैग्स आप उसके अंदर ही लिखते हैं, हेलो, ठीक है। तो ये देखें हेलो बोल्ड, ठीक है। अब ये देखें स्पैन, ये स्पैन था, स्पैन उतनी ही जगह ले रहा था जितनी उसको रिक्वायर्ड है। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे कंटेंट को नहीं लिखा, उसने क्या किया, जो हमने बी लिखा उसको इधर ही लिख दिया। और बी क्या चीज़ है? बोल्ड तो है बट इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, बी और स्ट्रॉन्ग बेसिकली एक ही काम के लिए यूज होते हैं, ठीक है, दोनों ही आपके टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग कर वो बोल्ड करने के लिए यूज होते हैं, हेलो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास था टैग आई। आई हमारे किस लिए यूज़ होता है कि टेक्स्ट को अगर हमने इटैलिक करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे हेलो इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। तो आई का टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं। ये देखें आई लिखा है तो किस तरह का टेक्स्ट शो हो रहा है हमें? इटैलिक में, ठीक है। आई हमने इसलिए यूज़ किया, स्ट्रॉन्ग हमने इसलिए यूज़ किया और बोल्ड हमने इसलिए यूज़ किया।